हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम फोकस बाय सौरभ। फाइनली मैं एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं आज। और जब मैंने डीएमआरसी का सीआरए सेक्शन और जेई सेक्शन और स्टेशन कंट्रोलर सेक्शन का जब एप्टीट्यूड क्वेश्चन उठाया तो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के एप्टीट्यूड है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। द आर्टिकल कॉस्ट रुपीज 80 टू द वेंडर। तो एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो है रुपीज 80। और इफ ही मार्क्स द आर्टिकल 50% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, तो 80 रुपये कॉस्ट प्राइस है और उसने 50% और बढ़ा दिया, तो जो टोटल कीमत हो गया वो 150 हो गया। 150%, तो 150/100 इंटू जो कॉस्ट प्राइस था पहले 80, तो जीरो से जीरो कटा और इधर जीरो से जीरो कटा, 15 8 120। तो अब जो कॉस्ट प्राइस और अब जो वो दाम हो गया वो हो गया 120 रुपए। तो मोर देन द कॉस्ट प्राइस, देन ही सेल्स देम एट 25% लेस देन द मार्क प्राइस। अब ये 120 रुपया इसके लिए जो मार्क प्राइस बन चुका है, अब ये इस जो आर्टिकल है उसको 25% डिस्काउंट पे बेचेगा। तो 75/100 ऑफ 120, तो इतना पे ये बेचेगा। तो जो जीरो से जीरो कट गया, 75 यहाँ 25 हो गया और नीचे हो गया 2, 12 और 2 कटेगा तो 6, तो ये हो गया आपका ये 15 होगा, सॉरी 15। तो ये होगा आपका 90 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस था 80 रुपीज और अब जो वो सेल किया है वो किया है 90 रुपीज में आफ्टर डिस्काउंट। तो प्रॉफिट कितना का हुआ? प्रॉफिट हुआ 10 रुपए का। और प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। तो ये हो जाएगा प्रॉफिट 10 बाई कॉस्ट प्राइस 80 रुपीज था इंटू 100। तो ये हो जाएगा जीरो से जीरो कटा 100/8, दैट मीन्स 12.5। तो आंसर होगा 12.5%। Now moving to the next question, the ratio the ratio होना चाहिए, n नहीं होगा। the ratio between two number is 3:4। if the number is increased by 2, the ratio becomes 7/9। तो x by y कितना है? 3/4। और x और y दोनों इंक्रीज किया गया 2 से। तो ये कन्वेंशनल अप्रोच में बता रहा हूँ। देखिए 7/9, अब इसको कुछ लोग सॉल्व करेंगे, वैल्यू x निकाल कर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये बड़ा लंबा पड़ेगा। मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। ये फॉर्मूला आप देखिए, x a c माइनस डी ए डी माइनस बी सी, एक नंबर निकालने का ये और दूसरा नंबर निकालने का ये। तो x क्या है? x है कॉमन रेशियो 2 हो गया। अब a क्या है? अगर मैं पहले रेशियो वाले को a और b मान लूं और दूसरे को c d मान लूं जब इंक्रीज होने के बाद, तो a है आपका 3, तो इंटू 3 आप कर दो। साथ में है c माइनस डी, तो c क्या है? c है आपका 7, d है 9, तो 7 माइनस 9। नीचे क्या है? ad इंटू बी सी, तो a इंटू डी 3 इंटू 9, 9 3 27। और bc क्या है? b और c 4 इंटू 7, 4 7 28। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ -2 निकलेगा इनको माइनस करके। तो 2 2 4, 4 3 12, तो -12 और नीचे आएगा -1, तो माइनस माइनस कट जाएगा, आंसर होगा 12। तो एक नंबर आपका 12 है, तो यहाँ से ऑप्शन आपको दिख रहा है 12। उसी तरीके से आप सेकंड नंबर भी निकाल सकते हैं, एस बी माइनस सी डी अपॉन ए डी माइनस बी सी। तो इससे आपका 16 आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शॉर्टकट है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। A circle, if the radius of a right circular cylinder is decreased by 50% and its height is increased by 60%, then the volume decrease is, तो कितना वॉल्यूम डिक्रीज होगा? तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। अगर मैं आर को 1 मान लूं और एच को 1 मान लूं पहले केस में, तो क्या बचेगा? पाई बचेगा। अब दूसरा केस, जब डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है, तो रेडियस डिक्रीज हो रहा है कितना? 50%, तो 0.5 हो जाएगा रेडियस, 0.5 का स्क्वायर। और हाइट कितना है? हाइट हो गया 60% इंक्रीज हो गया। अगर पहले में 1 था तो 1.6 हो जाएगा, तो ये 1.6 होगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25 और ये हो जाएगा 1.6। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा आंसर 0.40। तो 0.40 पाई, तो पहले कितना था? 1 और हो गया कितना? 0.40 पाई। तो पाई और 0.450 में 0.60 का कम हुआ है, तो डिक्रीज हुआ है 60% से। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहिए साथ में। तो द एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड आर इन रेशियो 16:49। तो एरिया जो है सर्कुलर फील्ड का रेशियो में 16:49, तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई R1 स्क्वायर में मान लेता हूँ पहले वाले का, पाई R1 स्क्वायर, और दूसरे वाले का हो गया पाई R2 स्क्वायर। तो पाई R2 स्क्वायर इक्वल टू 16/49। अब क्या दे रखा है कि द रेडियस ऑफ द लेटर वन मतलब दूसरे वाले का, मतलब 16, जो R2 है वो 16 पता है हमें, तो और R1 हमें पता करना है। तो रेडियस ऑफ फॉर्मर क्या है? पाई से पाई कट जाएगा, तो R1 स्क्वायर ऊपर बचा, नीचे 16 का स्क्वायर बचा, और इस तरफ आपका 16/40।
9 आपको पता है 16/49, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरफ, तो ये हो जाएगा 16 × 16 और यहाँ से 16 हट जाएगा। तो सॉरी गाइज, ये 14 है, तो रेडियस 14 है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ये 14 होगा दोनों। तो और इसके बाद 7 से ये कटा तो 2 जा ये हो जाएगा, फिर 7 से 2 जा ये हो जाएगा, 2 2 4, 16 4 64 होता है। तो आर स्क्वायर जो R1 स्क्वायर है वो 64 के बराबर होगा, तो R हो जाएगा सिंपली 8, तो आंसर विल बी 8। द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज डिवाइडेड इन बाई इट्स सरफेस एरिया, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब इज डिवाइडेड बाई इट्स सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूलाज आपको सब याद होना चाहिए, और तो आंसर आपका रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज 27, तो इसका रिजल्ट होता है 27 अगर आ रहा है। तो आप यहाँ से 4 से 4 काट सकते हैं, सबसे पहले पाई से पाई काट सकते हैं, तो ये बचा क्या आर स्क्वायर जो है ऊपर बचा, नीचे 3, ये ऊपर आर क्यूब है, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब था, नीचे आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर यहाँ बचा, तो अब आर स्क्वायर से ये आर कट गया और ये बचा 21, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर सकता हूँ। जी हाँ, 21 × 3 विल बी, सॉरी दिस इज 27, 27 × 3 81, तो आंसर आपका 81 होना चाहिए। जी हाँ 81 है। It takes 8 people working at equal rates to finish a work in 96 days, तो 8 आदमी को काम करने में लगे 96 डेज, तो हाउ लॉन्ग विल 6 वर्कर टेक, तो 6 वर्कर को काम करने में कितना दिन लगेगा। तो मैन डे वाला कॉन्सेप्ट होता है M1 D1 इक्वल टू M2 D2 मैन इंटू डे, तो M1 कितना है 8 आदमी थे शुरू में, काम करने में कितना दिन लगा 96 डेज लगा, और M2 कितना है तो फाइनली 6 वर्कर कितना दिन में करेंगे D2, तो सिंपली D2 इक्वल टू 8 × 96/6, तो ये हो जाएगा 16 8 128, तो आंसर विल बी 128। फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया, कोई बात नहीं, मैं आपको शायद ये क्वेश्चन था a टू इन्फिनाइट टाइम्स, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है x एज्यूम कर लीजिए, a उसके अंदर का अगर आप x मानेंगे तो यहाँ पर x हो जाएगा इतना × x, तो आप इसको स्क्वायर कर सकते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू ax, आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे x स्क्वायर माइनस ax इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x ब्रैकेट में x माइनस a कॉमन निकाल लिया हमने इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 हो गया, और x माइनस a इक्वल टू भी 0 हो सकता है, तो x इक्वल टू फाइनली क्या हो जाएगा a, तो आंसर यहाँ से मिलेगा आपको a। ओके, इन अ गिवन फिगर AB एंड CD आर 2 पैरेलल कॉर्ड्स, तो 2 कॉर्ड है AB और CD, AB की लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो मैं इसको बड़े वाले को AB मान लेता हूँ, छोटे वाले को CD मान लेता हूँ, ठीक है, तो ये है 8 और ये है 6। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो सेंटर O है, O सेंटर है, ठीक है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो किसी भी जगह से O की दूरी 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, तो ये 5, मैं चारों कोना को 5 मान लेता हूँ 5। अब कह रहा है कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB, तो O ये है सेंटर, O पर AB से परपेंडिकुलर जो है उसको बोलेंगे P, तो P पे परपेंडिकुलर है, एंड CD इज परपेंडिकुलर टू OQ, तो CD से परपेंडिकुलर जो है OQ, तो ये Q है। फाइंड करना है PQ का लेंथ, तो यहाँ से लेके आपको नीचे तक यहाँ तक का लेंथ चाहिए, तो देखिए आपको सब पता है अगर ये डिवाइड कर रही है लाइन परपेंडिकुलर तो ये 3 हो जाएगा, इस तरफ 3 हो जाएगा, उसी तरीके से सेंटर से डिवाइड हो रहा है तो ये 4 हो जाएगा और इस तरफ का पार्ट 4 हो जाएगा। तो अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम से ये आपको लॉन्गेस्ट साइड है 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, जो ये नीचे का साइड है बेस, तो ये आपको सामने का साइड मिल जाएगा OP, तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 16 9, तो 9 का OP स्क्वायर इक्वल टू 9, तो OP हो जाएगा 3। उसी तरीके से ऊपर का आपका 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 16, तो आपका OQ जो है वो हो जाएगा 4, 16 माइनस 25 माइनस 9 इक्वल टू 16, तो ये हो जाएगा 4, तो आपका आंसर हो गया 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 7, तो आंसर हो जाएगा इसका 7। सो थैंक यू गाइज, उम्मीद है आपको ये कुछ क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, तो मैं अगले वीडियो में स्टे ट्यून्ड रहिए, मैं बहुत तुरंत ही अगला वीडियो बना रहा हूँ और आपके लिए अपडेट करूंगा तुरंत। सो थैंक यू, कीप शेयरिंग एग्जाम फोकस अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में, और सब्सक्राइब कीजिए हमें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे कमेंट कीजिए और हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।